नमस्कार, मेरा नाम जागृति अवस्थी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में दूसरी रैंक हासिल की है और इस वीडियो का उद्देश्य मेरी ऑप्शनल जो कि सोशियोलॉजी है उसकी स्ट्रैटेजी शेयर करना है। तो मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है। मैंने एनआईटी भोपाल से 2017 में बीटेक किया, गेट निकाला, भेल भोपाल में 2 साल नौकरी की, उसके बाद ये एग्ज़ाम दिया। सबसे पहले क्यों सोशियोलॉजी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना लेने, जब मैंने पहली बार भरा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही भरा था। हालांकि प्रीलिम्स नहीं निकला तो कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद जब मैंने क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ करके तैयारी की 2019 में, तब मैंने सोचा कि मैं ऑप्शनल को लेकर के एक बार और एक विचार दूं कि मुझे क्या लेना चाहिए। तो मैंने फिर ऑप्शनल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़ने का रीज़न ये था कि एक तो 2 साल हो गए थे डिग्री के, कंसेप्ट्स फेड हो चुके थे। दूसरी चीज़, उसमें कम्युनिकेशन का एक एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल के अलावा, तो मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। और चूँकि साइंस का सब्जेक्ट है, बहुत एफर्ट मांगता है, और मुझे लगा कि कॉस्ट बेनिफिट रेशो मुझे दूसरे ऑप्शंस में ज़्यादा बेटर मिल सकता है। इंटरेस्ट भी एक फैक्टर था, क्योंकि ये सोसाइटी के बारे में एग्ज़ाम है और कहीं ना कहीं हमारी मोटिवेशन सोसाइटी से ही आती है। तो मैं यही मेरा विज़न रहा कि मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट लूँ जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, मेंस में भी हेल्प करे, और वो जीएस के पोर्शन से कुछ थोड़ा मुझे हेल्प मिल जाए उसमें। सोशियोलॉजी के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एक तो बहुत ही जेनेरिक टाइप का सब्जेक्ट है, आपको विशेष किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है यदि आप उसे पढ़ने जा रहे हैं। आपके आसपास की बातों की ही उसमें चर्चा है कि पॉवर्टी, रिलीजन, जेंडर, तो कुछ अलग नहीं है। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो बुक सोर्सेस, करंट अफेयर्स में मैं सिविल्स डेली के बारे में बता रही थी। बहुत ही रिच क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐसे कोई भी टॉपिक है, सपोज इंडो अफगान, उसमें आपको साल भर की जितनी न्यूज़ है वो एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से 1 साल का करंट अफेयर्स हर टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकते हैं। आप सिविल्स डेली को ज़रूर एक्सप्लोर करेगा। I have known about the initiative by Anudeep Dhurishetty sir. He followed the Samachar Manthan of Civils Daily. Right. So that was the reason, sir, that I've taken the prelims test series and mains test series also. सेकंड बार तो जब मैंने मेंस दिया तो आपके थ्रू डायरेक्ट मैंने आंसर राइटिंग में काफी हेल्प मिला, आपने कॉपी चेक करी। तो जिस चीज का मैं कह रहा था सर, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, यू हैव टू डिस्प्ले दोस क्वालिटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड एज अ सिविल सर्वेंट। तो वो जो आंसर राइटिंग में आपने चीजें बताई थी कि कैसे कैसे इसको पॉइंटेड लिखो, सबटाइटल्स डालो, तो वो ओवरवेलमिंग सा लगता है, बट वो स्लोली स्लोली आता है, वो इंजीनियरिंग करना। तो वो सिविल्स डेली ने काफी हेल्प करा। दूसरा, रिसोर्सेज एम्पल में अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर भी आपको इग्नू का मटेरियल मिल जाता है, ऑफलाइन सेंटर्स में मिल जाते हैं मटेरियल। तो मटेरियल भी एक फैक्टर रहा है इसके डिसीजन में। उसके बाद में अगर सोशियोलॉजी के कॉस्ट बेनिफिट की बात करें तो एक अच्छा रेशो निकल के आता है। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है जिसको आप कम समय में ही पूरा कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे मेरे बुक लिस्ट की। सोशियोलॉजी में मेरी जो बुक लिस्ट थी, इग्नू का बीए मटेरियल सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए जो मुझे समझने में कठिनाई हो, क्योंकि वो बहुत ल्यूसिडली डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने नितिन सांगवान सर की एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी अपना बेस मटेरियल बना करके यूज़ किया और उसको मैं सप्लीमेंट करती गई। तो शांशु शर्मा सर के नोट्स का यूज़ किया, जहाँ कहीं भी लगता था कि मटेरियल कम है या और थिंकर्स की ज़रूरत है, तो उस तरीके से मैंने वहाँ से वो ड्रॉ करके और पेजेस में नोट्स बना करके मैं उस बुक में ही लगा लेती थी। सोशियोलॉजी के लिए नोट्स मैंने बनाए टॉपिक वाइज, बहुत ही सिनॉप्टिक नोट्स। तो उसकी बाद में करते हैं। और एक किताब क्रॉनिकल आईएएस, उनकी सॉल्व्ड पेपर्स आते हैं पिछले 13 साल के, उनको मैंने बिल्कुल शिद्दत से बैठ कर के लगाया। और एक आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगता है किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, कैसे हमें अप्रोच होना चाहिए। तो वो 13 ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर्स, ताकि थोड़ा कंटेंट मिल जाए। तो ब्रॉडली ये मेरा मटेरियल रहा। पढ़ाई कैसे की? सोशियोलॉजी में लार्जली सेल्फ स्टडी रहा है तैयारी, और इतना सिंपल है कि आप तैयारी करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है स्लीपी क्लासेस, यूट्यूब पर है, उनकी सोशियोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए। छोटे छोटे वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं टॉपिक वाइज, वहाँ से पढ़िए। और फिर उनका पीडीएफ भी उन्होंने बना के शेयर किया अपनी वेबसाइट पे। उसमें आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में कुछ मटेरियल मिल जाएगा।
स्पेशली जो इंडियन सोशियोलॉजी वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको अच्छा मटेरियल उनका मिल जाता है। अगर बात करें अब नोट मेकिंग की, नोट्स मैंने सिनॉप्टिक तरीके से बनाई। यदि आप किताब को वापस नोट्स बनाएं और नोट्स भी किताब जैसे हों तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जब कभी भी नोट्स बनाई तो उसको डेफिनेशंस तरीके से कि क्या है, कम से कम 4-5 सोशियोलॉजिस्ट हर टॉपिक में कि वो क्या कहते हैं, एग्जैक्टली उनका क्या अप्रोच है उस टॉपिक के लिए। अगर आप जेंडर पढ़ रहे हैं तो 4-5 जैसे पार्सन्स क्या कह रहा है और टाइगर एंड वुड्स का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है, वैसे कि 4-5 का आप बना लीजिए। 4-5 क्रिटिसिज्म में मतलब उसमें एक तरीका होता है सोशियोलॉजी में कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसका क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, तो हर चीज़ में 4-5 आप राइटर्स थिंकर्स पढ़ते जाइए। आप जितना राइटर्स को कोट करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। जो थिंकर्स वाला पोर्शन है उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही। पेपर 1 में तो 6 थिंकर्स हैं खासकर, और वो जगह जगह पर कोट हो जाते हैं, बहुत उनका डायनामिक टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन है, तो उसको आप इग्नू से कवर कर लीजिए, स्लीपी क्लासेस से पढ़ लीजिए, उसके तो नोट्स बना ही लीजिए। जैसे वेबर है, ब्यूरोक्रेसी, तो 2 पेज के नोट्स हों। व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी, हाउ वेबर हैज़ डिफाइंड इट, व्हाट आर इट्स क्रिटिसिजम्स एंड व्हाट इज़ इट्स प्रेजेंट रेलेवेंस। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनका प्रेजेंट में क्या रेलेवेंस है, तो उस हिसाब से ही आप पढ़ते चले जाइए। और इस तरह सोशियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करने में लगभग आपको 3 महीने का समय लग जाएगा, और यदि आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो आप रिवीजन उसका हार्डली 1 महीने में कर लेंगे। आंसर राइटिंग की मैं अगर बात करूं तो सोशियोलॉजी के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी ट्रायम्फ IAS की। उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा। 10 टेस्ट का पैकेज मैंने लिया था। बहुत ही लूसिड तरीके से वो मुझे फीडबैक दिया करते थे, और पर्सनली विकास सर भी अवेलेबल होते थे। आई एम नॉट एंडोर्सिंग हिम अगेन, बट आई नीड टू कन्वे कि क्या रिसोर्सेज आपके लिए अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ट्रायम्फ IAS की मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, सिर्फ एक ही लगाई थी, और वही फीडबैक पे काम करना। आंसर राइटिंग का तरीका यही कि थिंकर्स को बार बार कोट करिए। कुछ क्वेश्चन GS जैसे लगते हैं, मगर उसमें सोशियोलॉजिकल डायमेंशंस आपको देनी होती हैं कि आप क्या सोचते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोशियोलॉजिस्ट क्या सोचते हैं। आंसर राइटिंग में इनोवेशन ऑलवेज पेज ऑफ। अच्छे एग्जाम्पल्स दीजिए। मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। मार्क्स का एक कंसेप्ट है एलियनेशन का, और उसको कि जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हैं, अपने जॉब से डिटैच हो जाते हैं, तो कैसे अपनी ऊपर से सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। उसका फिर क्रिटिसिज्म होता है, जहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा कौन से राइटर हैं, उन्होंने कहा कि एलियनेशन में इनोवेशन भी होती है। जब इंसान बोर होता है तो वो इनोवेट करता है। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, MS धोनी एलियनेटेड फ्रॉम हिज रेलवेज जॉब बिकेम अ सुपरस्टार क्रिकेटर। मुझे लगता है ये वैल्यू एडिशन होता है। जो आपका आंसर चेकर है वो इतनी कॉपीज़ पढ़ चुका है कि आपकी कॉपी में अलग क्या है, तो ऐसे पॉइंट्स आपको वैल्यू एडिशन देते हैं, और डेफिनेटली ये आपकी आंसर की क्वालिटी भी एनहेंस करते हैं। इसको यूज़ इट एज स्पाइसेस, कि ये छोटे छोटे जगह अच्छे लगते हैं। पूरा एग्जाम्पल मतलब पूरा जो आपका आंसर है वो इसी बारे में ना हो जाए। तो बिल्कुल जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी पे यदि क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव है कि समाज में बदलाव आ रहा है। पहले जिस तरीके की मूवीज़ आती थी, उनका डिपिक्शन था, आज वो डिपिक्शन ज़्यादा जेन्युइन हो गया है। आज सोसाइटी में उनका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, मेन स्ट्रीम एक्टर्स शुभ मंगल ज़्यादा सावधान एंड वेरी नॉर्मलाइज वे दे आर शोइंग ऑल दीज रिलेशनशिप एंड पीपल आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग, ये एग्जाम्पल हो सकता है। तो जैसे अगर हम बदलाव की बात करें तो कास्ट में यदि आप लिख रहे हैं तो आप बदलाव में ये लिख सकते हैं कि टुडे वी, मैं अक्सर कोट करती थी कि टुडे वी हैव फ्रेंड्स फ्रॉम मेनी कास्ट एंड वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग्स देम, बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज एंडोगेमी इज स्टिल एन इशू इन इंडिया। मतलब आप देखिए कि कुछ पहलू में बदलाव है, कुछ में नहीं बदलाव है। इस तरीके से यदि आप लेकर के चलेंगे तो आपका आंसर बहुत होलिस्टिक हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस की तो मैं ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकती। मैं हर जगह यही बोला है कि बार बार लिखिए, पूरे टेस्ट लगाइए, टाइम मैनेज करके लगाइए। मैंने पूरी टेस्ट सीरीज घर पे बैठ करके लिखी है, तो टाइमर लगा देती थी, अपलोड करती थी प्रॉपर टाइमली, और यही एक उसमें अप्रोच रहता है। ओवरऑल सोशियोलॉजी का एक और एडवांटेज है, आप ऐसे में इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। इस बार पैट्रियार्की पे ऐसे आया था, वो सोशियोलॉजी का पूरा एक टॉपिक है, तो मैंने तो उसमें पूरे सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स लगा दिए कि इनहेरिटेंस में आपको नहीं मिलता, सरनेम चेंज विमेन को करना पड़ता है मैरिज के बाद,
और इवन रिलीजन में भी मैरिज, वो रिलीजन में जो लॉज हैं वो विमेन के अगेंस्ट ज़्यादा हैं कि फास्ट करें तो विमेन करें, इनहेरिटेंस होगा तो विमेन के फेवर में नहीं होगा, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। तो इस तरीके की एग्जाम्पल्स यूज़ करती थी। सोशलॉजी बहुत रिवॉर्डिंग ऑप्शनल है एंड मेरी तो यही आशा है कि जो भी लोग लें आप अपना इंटरेस्ट चेक कर लीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है सामाजिक चीज़ों के बारे में पढ़ना तो सोशलॉजी बहुत बढ़िया है, जेनेरिक है। चूँकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज़ें ही पूछता है, वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या कोई भी चीज़ हो। तो आप अगर उसमें एक सोशल डायमेंशन डाल दें तो उससे भी एक एडवांटेज आपको मिल सकता है। तो यही मेरा आपसे एक मैसेज रहेगा कि सोशलॉजी ऑप्शनल बढ़िया है यदि आपका इंटरेस्ट अलाइन करता है। रिसोर्सेज मैंने आपसे शेयर कर दिए और बाकी गुड लक एंड आई थिंक योर आंसर राइटिंग स्किल्स आर ऑल्सो नीडेड, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड I think this will be sufficient for you as it has been sufficient for me. And my best wishes are with all of you. May the force be with you. Thank you.